हेलो गाइस, आई एम सचिन और हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री कॉम क्लास 11 आरडी शर्मा से पूरी ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ये आपका चैप्टर 4 की 4.1 एक्सरसाइज है। एक ही एक्सरसाइज है लेकिन इसको मैं 3 लेवल में आपको कराने जा रहा हूँ। एक लेवल में आपको करा चुका हूँ जिसमें आपको मैंने एंगल्स को इंटरचेंज करना सिखाया। एंगल्स 3 तरह के होते हैं, डिग्री तरह के नहीं, डिग्री एंगल्स को नापने की मेजरमेंट यूनिट्स होती है 3 तरह की। एंगल्स 3 तरह के नहीं होते, एंगल्स तो एक ही तरह का होता है, ठीक है। तो मतलब निकल के ये आता है कि एंगल्स को नापने के लिए 3 यूनिट बनाई गई हैं, डिग्री, रेडियन और ग्रेड, ठीक है। क्योंकि इंटरचेंजिंग मैंने आपको सिखाई थी पिछले वीडियो में। आगे देखें, इस वीडियो में आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम कराई जा रही है। देखें ध्यान से, the difference between the two acute angle of a right angle triangle is 2 pi by 5। समझिए, सबसे पहले देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। क्वेश्चन में कहा राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना ली ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल की एक खासियत होती है कि एक एंगल होता है 90, ठीक है। अब सुनो, the difference between the two acute angle of right angle triangle। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो दो एक्यूट एंगल है उनका डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन c माइनस a या a माइनस c, तुम्हारी मर्जी जो चाहो सो ले लो। a माइनस c इक्वल टू 2 पाई बाई 5 रेडियन दे रखा है। ये मैंने क्वेश्चन में कहा है कि जो एक्यूट एंगल है उनका डिफरेंस ये दे रखा है। एक्सप्रेस द एंगल्स इन डिग्रीज। तो ये सभी एंगल हमें डिग्रीज में एक्सप्रेस करने हैं। तो एक चीज सुनो, ये एंगल डिग्री में 90 डिग्री होता है। ये दोनों एंगल बताने हैं मुझे डिग्री में। ए और सी में एक इक्वेशन आपके सामने है, एक इक्वेशन बन जाए तो काम हो जाए। लेकिन एक बात सुनो, हमें आंसर चाहिए आंसर डिग्री में, हमें चाहिए आंसर डिग्री में। तो क्यों ना पहले से ऐसे डिग्री बना के चलो, समझे। आंसर जिसमें चाहिए हुआ करे उसी में पहले से बना के चला करो। यानी कि a माइनस सी इक्वल टू 2 इंटू 180/5 डिग्री में बना के चलो अपनी तरफ से। तो ये हो जाएगा a माइनस सी, ये 5 कट जाएगा, 5 से 15 36 72 डिग्री। a और c में एक इक्वेशन मिल गई, एक और एक तो काम हो जाए। तो हम सब जानते हैं कि सभी इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है डिग्री में, ठीक है। अब सुनो, a माइनस सी हमारे पास है, a प्लस सी मिल जाए, काम हो जाएगा। क्या करेंगे, b की वैल्यू 90 रखते हैं। क्यों b 90 क्यों है कि क्वेश्चन में कहा राइट एंगल ट्रायंगल है और b को मैंने 90 लिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 90 प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। तो a प्लस c इक्वल टू 90। इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा, a और c की वैल्यू आएगी डिग्री में। डिग्री में क्यों आ रहा है आंसर पता है? क्योंकि हम घर से डिग्री लेकर चले, इन्होंने तो हमें रेडियन दिया था लेकिन हम डिग्री लेके चले, इसलिए आंसर हमारा डिग्री में ही आ रहा है। तो देखो a प्लस सी इक्वल टू 90, a माइनस सी इक्वल टू 72। ये चला गया इससे 2a इक्वल टू 260। तो a हो गया आपका 81 डिग्री। ये उठाया कहीं उधर तो c मिल जाएगा, c इक्वल टू 90 माइनस 81 तो आपको आएगा 9 डिग्री। a c और b तो आपका है ये 90 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आंसर इसमें पूछा हुआ करे, ठीक है। वैल्यूज को उसी में लेके चलो, आंसर ऑटोमेटिकली उसी में ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं हर क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख रहा हूं, तो लैंग्वेज लिखने के लिए पॉज किया करूंगा जिससे कि आपको आपका टाइम बचे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ये लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए आपका टाइम बचाने के लिए लैंग्वेज प्रॉब्लम जितनी भी हैं उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि क्वेश्चन लिखने के लिए पॉज कर लेता हूँ, ठीक है, इससे आपका टाइम बचे, ठीक। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वन एंगल ऑफ ट्रायंगल का नाम लिया, जिस चीज का नाम लें, ये नाम है पंखा बना लो। क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका, क्वेश्चन में जिस फिगर का नाम लिया जाए पहले वो फिगर बना लो। वन एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का नाम लिया ट्रायंगल हाजिर। पिछले क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल था, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, ठीक है। अब ट्रायंगल का नाम लिया, इसलिए ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ट्रायंगल वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 2/3x। कोई सा भी एक एंगल 2/3x ग्रेड दिया हुआ है। एंड द
3/2 x डिग्री, while the third angle is कितना 5x/75 रेडियन। तीनों एंगल हमारे इस प्रकार दिए गए हैं। एक्सप्रेस ऑल द एंगल्स इन डिग्री, मुझे तीनों एंगल डिग्री में चाहिए। ठीक है, तो एक बात सोचिए मन में कि इसमें कमी क्या है? कमी है x की वैल्यू, x की वैल्यू हमें ढूंढनी होगी। ठीक है, पहली प्रॉब्लम कि मुझे x की वैल्यू चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे आंसर सब के सब डिग्री में चाहिए। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया? तरीका क्या बताया कि अगर आपको आंसर जिस चीज में चाहिए हो, आंसर जिस यूनिट में चाहिए हो, तो घर से वही लेकर चलो। तो ये ऑलरेडी डिग्री में है, इन दोनों को पहले डिग्री बनाओ। ठीक है, ग्रेड को डिग्री कैसे बनाते हैं? देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि ग्रेड को डिग्री में कैसे बनाते हैं। ग्रेड सिखाइए 100 आ गया 90/100 डिग्री। देखें 2/3 90/100 डिग्री। ग्रेड को डिग्री में चेंज कर लिया मैंने, और ये आपका हो गया 0 0 3 3 3 9 और 2 5 x और है हमारे पास x डिग्री। तो 3x/5 डिग्री, ये आपका आ गया डिग्री में। ध्यान दीजिए x अभी गायब नहीं हुआ है, ध्यान रखना x अभी गायब नहीं हुआ, x की वैल्यू भी निकालेंगे हम। दूसरा एंगल ऑलरेडी डिग्री में है, तीसरा एंगल डिग्री में लेके आएंगे। रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं? रेडियन को जब कभी डिग्री में बदलो और फिर पाई हो तो पाई की जगह पर 180 रख देते हैं। पिछली वीडियो में सिखाया हुआ है मैंने, तो मैं क्या करूंगा, पाई की जगह पर 180 रख दीजिए। ठीक है, ये आपका कट गया 5 15 15 15 15 30, तो ये हो गया आपका 12x/5 रेडियन। ये आपका डिग्री आ गया, सॉरी ये आपका डिग्री आ गया, ये डिग्री आ गया, ये डिग्री आ गया, ये ऑलरेडी डिग्री था। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए पाई की जगह पर 180 रख दिया मैंने। तीनों डिग्री में हो गए। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आएंगे we know that a plus b plus c इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये भी डिग्री में लेना है हमें। ठीक है, a की वैल्यू 3x/5 प्लस 3x/2 प्लस 12x/5 इक्वल टू 180। मैंने एलसीएम ले लिया 10, तो ये हो गया आपका 6x 15x 24x 180। इसे इधर ले जाओ, ये हो गया 45x 180 इंटू 10, 45 4 जा x इक्वल टू आ गया 40 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। x की वैल्यू याद रखो, 40 आ गई x की वैल्यू, डिग्री में नहीं आएगी। x की वैल्यू इसमें आएगी केवल 3, 40/5 डिग्री। आंसर हो गया 24 डिग्री, पहला आंसर। देखें आंसर डिग्री में क्यों आ रहा है? क्योंकि हम घर से लेकर चले डिग्री। ऐसे यहां देखें 3/2 इंटू एक्स की वैल्यू 40 डिग्री, ये काटा मैंने 20 के 60 डिग्री। ठीक है, यहां देखें 12 इंटू 40/5 96 डिग्री। ये आंसर देखें, ये देखें और ये देखें, ये तीनों आंसर डिग्री में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने पहले ही डिग्री में चेंज कर लिया था और x की वैल्यू निकालने के लिए हमने a plus b plus c equal to 180 कर लिया था। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पॉज करता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियन एंड डिग्री ऑफ इंटीजर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, ऑक्टागन, हेप्टागन और ड्यूडेकागन। बात सुनिएगा, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? पहले तो एक चीज सुने, पॉलीगन क्या होता है, फिर सुने रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। पहले सुनिए पॉलीगन क्या होता है, फिर सुनिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय साइड्स, क्लोज्ड फिगर मेड बाय साइड्स, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
स्ट्रेट लाइन से जो भी क्लोज फिगर बनेगा उसे पॉलीगन कहेंगे, ठीक है। वो कितनी भी साइड का हो सकता है, 5, 6, 8 कितनी भी साइड का हो सकता है। पॉलीगन माने होता है अ क्लोज फिगर मेड बाय स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ऐसा पॉलीगन जिसका दो क्वालिटी होती है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 2 क्वालिटी होती है कि सभी साइड्स की लेंथ सेम हो, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। इक्वल टू ईच अदर यानी सभी साइड्स की लंबाई आपस में बराबर हो। ईच अदर को समझिएगा, इक्वल टू ईच अदर, आपस में बराबर हो, ठीक है। आगे देखें, दूसरी क्वालिटी क्या होती है, लेंथ ऑफ और इंटीरियर एंगल मेजरमेंट ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू ईच अदर, यानी कि सभी साइड्स बराबर हो, सभी एंगल्स बराबर हो। इन द शॉर्ट इतना कहिएगा कि ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स बराबर हो आपस में और सभी एंगल्स बराबर हो आपस में, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये कहानी होती है, ठीक। आगे सुनें, रेगुलर मान होता है सभी साइड्स बराबर हो, सभी एंगल्स बराबर हो, ठीक है। आप सुनिए, अब एक फॉर्मूला देखें, वन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन whose number of sides equal to n, sides are is n। सुने, यानी किसी रेगुलर पॉलीगन की अगर n साइड हो तो उसका एक इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो सुनिए, वन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन whose number of sides is n, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स आर एन कह लो तो क्या होगा, फॉर्मूला सुनिए, n - 2/n into 180 डिग्री में चाहिए तो ये फॉर्मूला, n - 2/n into पाई रेडियन में चाहिए तो ये फॉर्मूला। यानी किसी रेगुलर पॉलीगन का एक एंगल निकालना हो तो ये फॉर्मूला, n - 2/n 200 ग्रेड में चाहिए तो ये फॉर्मूला, ग्रेड में चाहिए तो ये फॉर्मूला, ठीक है। देखें, किसी रेगुलर पॉलीगन का एक एंगल निकालने का ये फॉर्मूला है, इन डिग्री, इन रेडियन, इन ग्रेड, ठीक। आप सुनिए, बशर्ते उसकी नंबर ऑफ साइड्स आपको पता होनी चाहिए। आप सुनो, अगर कोई पेंटागन होता है, रेगुलर पेंटागन, तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स होती है 5। अगर कोई ऑक्टागन होता है तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स होती है 8। अगर कोई हेप्टागन होता है तो उसकी नंबर ऑफ साइड होती है 7। अगर द्विरेखागन होता है तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स होती है 12, ठीक है। अब इनका वन इंटीरियर एंगल, अगर आपसे कहा जाए वन इंटीरियर एंगल, अगर आपसे कहा जाए इन रेडियन चाहिए, डिग्री चाहिए, तो देखो पहले देखो रेडियन में और डिग्री में, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n - 2/n into रेडियन में पाई, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, n कितना 5 में 2 गया 3/5 पाई रेडियन। या डिग्री में देखा जाए तो n माइनस यानी कि 3/5 into 180 डिग्री,
डिग्री। कहाँ से काटोगे? 36 108 डिग्री। इस तरीके से करना है, ठीक है। ऐसे ही 8 माइनस 2 अपॉन 8 पाई, 8 माइनस 2 अपॉन 8 180। यहाँ पर पाई रखना है, यहाँ पर 180 रखना है, सीधी सी बात है। ऐसे ही 7 माइनस 2 अपॉन 7 पाई, 7 माइनस 2 अपॉन 7 इंटू 180। ऐसे ही 12 माइनस 2 अपॉन 12 पाई और 12 माइनस 2 अपॉन 12 180। ये आपका डिग्री में आएगा, ये आपका डिग्री में आएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला है, आइएगा समझ में। ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, इन डिग्री, इन रेडियन एंड ग्रेड। ग्रेड में नहीं पूछा था, नहीं पूछा, आप क्या करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं पॉज करूंगा रफ करने के लिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिस फिगर का नाम लिया जाए पहले वो फिगर बना लो। ए बी सी डी, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल्स आधे 80 हैं। क्लास 10 में हम लोगों ने 80 पढ़ा था। 80 में हमने पढ़ा है कि अगर एंगल्स आधे 80 हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, यानी कि सॉल्यूशन एंगल a इक्वल टू, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, एंगल a इक्वल टू a माइनस 3d, b इक्वल टू a प्लस 3d, c इक्वल टू a प्लस a माइनस d, a प्लस d एंड d इक्वल टू a प्लस 3d, ठीक है। अब a और d की वैल्यू कैसे मिल जाए, काम हो जाए। अब सुनो, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120, सबसे बड़ा जो एंगल है वो 120 डिग्री है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस का 3d, यानी कि a प्लस का 3d इक्वल टू 120 डिग्री। देखिए क्या करेंगे, आंसर चाहिए मुझे रेडियन में, प्रॉब्लम ये है कि आंसर चाहिए मुझे रेडियन में, ठीक है, और ये हमारे पास वैल्यू गिवन है डिग्री में, ठीक। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले इसे रेडियन बनाऊंगा। डिग्री को रेडियन कैसे बनाते हैं, 5/180 का मल्टीप्लाई करके। तो आपको क्या करेंगे, a प्लस 3d 120 5/180 रेडियन, तो a प्लस का 3d 2π/3, ये आ गया एक इक्वेशन ए और डी में। ए और डी में ये भी इक्वेशन है, लेकिन मैं इस्तेमाल इसका करूंगा। क्यों करूंगा, मैंने आपको क्या सिखाया कि आंसर जिसमें चाहिए उसमें से लेके चलो उधर से आगे। सुनो, एक इक्वेशन और मिल जाए, ए और डी में काम हो जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि सभी एंगल का सम 360 होता है, ठीक है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का सम 360 होता है, लेकिन 360 से काम चलेगा नहीं क्योंकि ये डिग्री में हमें चाहिए रेडियन, ठीक है। तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d इक्वल 360 π/180, ठीक है। dd में चेंज कर दिया मैंने, dd कट गया, d कट गया, तो 4a इक्वल टू यह हो गया आपका 2π, a इक्वल टू हो गया आपका π/2। यहां से आ गया आपकी a की वैल्यू, a की वैल्यू यहां रखो, d की वैल्यू मिल जाएगी, इंप्लाइज दैट π/2 प्लस 3d 2π/3, इसे उधर ले जाओ, 3d 2π/3 माइनस π/2, ये एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4π/3, ठीक है, π/3 हो जाएगा, ये π/6 हो जाएगा, ठीक है, 6, ठीक है। d की वैल्यू हो गई आपकी π/80, ये आ गई d की वैल्यू, ये d आ गया, ये a आ गया। एक बात फिर सुन लो, जो एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के वो 80 में दिए हैं, तो मैंने ऐसा लिख दिया, a माइनस 3d, क्योंकि जब कभी भी चार चीजें a में लेते हैं तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d लेते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट एंगल 120, ग्रेटेस्ट एंगल 120 सबसे बड़ा
लेकिन एक्सेस द एंगल इन रेडियन, तो रेडियन में आंसर चाहिए, इसलिए मैंने डिग्री को पहले रेडियन बना लिया। ए और डी में एक इक्वेशन हो गई, एक और इक्वेशन मिल जाए तो काम हो जाए। ऑल एंगल्स का सम 360 होता है, ठीक है, ऑल एंगल्स का सम 360 होता है, तो सभी एंगल का सम 360, लेकिन 360 हमारा डिग्री में, हमने पहले तो डिग्री में चेंज कर लिया बाकी यूनिटी से, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ रख दी, तो डी की वैल्यू आ गई। ए और डी हमारे पास आ गया, तो सभी एंगल मिल जाएंगे हमारे। देखो कैसे, देखें a प्लस a माइनस 3b, तो 5/2 माइनस 3 इंटू डी 5/18, 6 एलसीएम ले लो, 6 3 माइनस 5 2 यानी 5/3, इस तरीके से करना है। दोबारा सुनो, a माइनस b यानी a माइनस b 5/2 माइनस 5/18, 18 एलसीएम 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 8, 8 5/18 यानी कि 4 एक आंसर। दो तीसरा आंसर a प्लस b यानी कि 5/2 प्लस 5/18, 5/2 प्लस 5/18 एलसीएम ले लो, 18 9 प्लस 1 10 5/18 5/9। तीसरा आंसर, चौथा आंसर a प्लस 3d यानी a 5/2 प्लस 3d 3 into 5/180, 3 6 18, तो ये हो गया आपका 6 आ गया आपका एलसीएम 2 3 3 प्लस 5 4/6 यानी 2/3। फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर एंड फोर्थ आंसर, ये 4 आंसर आ गए आपके, यानी किसी क्वाड्रेटिक के 4 एंगल ये आ गए। ठीक है, चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। आपका है 6 क्वेश्चन है, ठीक है, 5/3 4/9 5/9 एंड 2/3 राइट आंसर। ठीक है, मैं फिर से पॉज कर रहा हूं, इसीलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंगल्स ऑफ राइट ट्रायंगल, सो राइट एंगल है, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर एट 80। देखो ट्रायंगल का नाम लिया, ट्रायंगल हाजिर, ट्रायंगल्स के एंगल आपको 80 में दिए हैं, तो a माइनस b, a और a प्लस b, जब तीन लोग 80 में होते हैं तो हम लोग लिखते हैं a माइनस b, a और a प्लस b, आर एट 80 हम लोग लिख सकते हैं, बिकॉज इन AP 80 में है इसलिए। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट, द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट एंगल, लीस्ट एंगल छोटा एंगल, इज टू द नंबर ऑफ डिग्री इन द मीन एंगल एज 1:120। फिर सुने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो सबसे छोटा एंगल है उसका मीन एंगल के साथ रेशियो 1:120 है। ठीक है, फाइंड द एंगल्स इन रेडियन। देखो रेडियन तो उसमें रेशियो किस बन जाएगी यहाँ पर, a माइनस d इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई कर दो 120a माइनस 120d इक्वल टू a, इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका 119a इक्वल टू 120d। a और d में एक इक्वेशन हो गई, a और d में एक इक्वेशन और मिल जाए, हमारा काम हो जाएगा। तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है, लेकिन डिग्री में है, आंसर चाहिए हमें रेडियन में, तो यहाँ पर a माइनस d प्लस a प्लस d इक्वल टू 180 को मैंने क्या किया, पाई/180 में मैंने चेंज कर लिया, यानी कि डिग्री को डिग्री में चेंज कर लिया मैंने। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, d से d कट गया, 3a इक्वल टू पाई हो गया, a इक्वल टू पाई/3 हो गया। a की वैल्यू यहाँ रख देंगे, d मिल जाएगा 119 पाई/3 इक्वल टू 120d। d की वैल्यू हो गई हमारी 119 पाई अपॉन 360, या डी की वैल्यू या a की वैल्यू। एक बार फिर सुने, ट्रायंगल के एंगल आर एट 80 थे, तो मैंने इसलिए ऐसे लिखे। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा एंगल और मीन एंगल यानी बीच वाले एंगल का रेशियो 120 है। ठीक है, इससे मिल गई ये इक्वेशन। इसके बाद ये हमने आपको दर्शाया है कि एंगल के सभी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है, लेकिन डिग्री में,
पाई घंटे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा रेडियन में। रेडियन में क्यों लेकर आए, क्योंकि हमें आंसर रेडियन में चाहिए, ठीक है ये चीज। तो यहाँ से आगे ए की वैल्यू यहाँ आती है, डी की वैल्यू आ गई। सबसे बड़ा नोट पॉइंट, कई बच्चे ये सोचेंगे कि जो ये रेशियो दिया था, वो डिग्री में दिया था, डिग्री में रेशियो दिया हुआ था रेडियन, और ये रेडियन में इक्वेशन है, ये डिग्री में इक्वेशन है, तो कैसे काम चलेगा। तो सुनो एक विशेष नोट पॉइंट, जब कभी एंगल्स का रेशियो दिया जाए, रेडियन में दिया हो, रेडियन के एंगल का रेशियो डिग्री के लिए भी काम किया जाएगा, ग्रेड के लिए भी काम किया जाएगा। यानी कि रेडियन के एंगल का रेशियो, डिग्री के एंगल का रेशियो और ग्रेड के एंगल का रेशियो सेम होता है, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें इसे चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। ए और बी आ गया। फर्स्ट एंगल, नाउ आंसर इज फर्स्ट एंगल ए माइनस डी यानी पाई बाई 3 माइनस 119 पाई बाई 360, एलसीएम लेंगे 360 यानी 120 पाई माइनस 119 पाई, तो यह आ गया आपका पाई बाई 360, ठीक है। सेकंड ये आ गया ए, सेकंड एंगल ए की वैल्यू हमारे पास है ये पाई बाई 3, सी एंगल ए प्लस का डी यानी कि पाई बाई 3 प्लस 119 पाई अपॉन 360 एलसीएम, ठीक है। ये आ गया आपका 120 पाई प्लस 119 पाई, तो ये हो गया आपका 239 पाई बाई 360, ठीक है। पहला आंसर, दूसरा आंसर और तीसरा आंसर, ठीक है। यानी कि तीनों एंगल हमारे पास आ गए। कौन सा क्वेश्चन है? सातवें क्वेश्चन का आंसर एकदम सही जवाब, पाई बाई 360, पाई बाई 3 एंड 239 पाई बाई 360, ठीक है। मैं क्वेश्चन रख कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। पॉज कर रहा हूँ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगन, किसी एक रेगुलर पॉलीगन का एंगल इज टू दैट एनदर, यानी कि दो रेगुलर पॉलीगन है, पता नहीं कितनी साइड हो, ठीक है। फिर सुनो, द एंगल इन वन रेगुलर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी, एंगल्स ऑफ एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। द एंगल्स इन वन रेगुलर पॉलीगन इज टू दैट इन अनदर इज 3:2, यानी कुल मिला के बात से कहती है कि एंगल्स का रेशियो, इसके एक एंगल का रेशियो, इसके एक एंगल के रेशियो, इसका एक एंगल और इसका एक एंगल आर रेशियो 3:2, इन दोनों के एक एंगल का रेशियो 3:2 है। एंड द नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट इज ट्वाइस दैट इन द सेकंड, इसकी नंबर ऑफ साइड का दुगना है। सुनिए, एंगल्स का रेशियो ये दिया है, साइड्स इसकी साइड की दोगुनी है, ये दिया हुआ है। डिटरमाइन द साइड्स ऑफ टू पॉलीगन, दोनों की साइड्स बतानी है, ठीक है। आप सुनिए गौर से, जब कभी एंगल्स का रेशियो दिया हो तो देखो मैं आपको याद दिला दूं, पॉलीगन में n-2 upon n 180 डिग्री, n-2 upon n पाई रेडियन, n-2 upon n 200 ग्रेड, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब कभी रेशियो दिया हो तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लगाया n-2 upon n, पहला पॉलीगन है तो उसके लिए आप ऐसा करो n1-2 upon n1 180, दूसरा पॉलीगन है तो n2-2 upon n2 180 इक्वल टू 3:2, n1 n2 क्या है? साइड्स है, साइड्स यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कहा एंगल्स का रेशियो ये है और साइड्स में ये रिलेशन है, तो नंबर ऑफ साइड्स पूछिए, n1 n2 की वैल्यू पूछिए। चलिए सॉल्व कर देते हैं, ये कट गया। आप ऐसा करो n1 की जगह पर 2n2 रख दो, 2n2 - 2 अपॉन n2, ठीक है। n1 ये दे दो 2n2 - 2 अपॉन n2 3/2, n2 से n2 कट गया, 2 कॉमन लेकर कट गया, क्या बचा n2 - 1 अपॉन
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा इधर, 2 into -2, 3 into -6, n वाले एक तरफ n वाले एक तरफ, 6 - 2, 3 n2 - 2 n2, ठीक है। ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका n2, n2 आ गया आपका 4, n2 उठा के यहाँ रखेंगे तो n1 = 2 into 4, तो n1 आ गया आपका 4 2 जा 8, यानी पहला पॉलीगन आपका होगा ऑक्टागन, 8 साइड होगी तो ऑक्टागन होता है। ये है रेगुलर ऑक्टागन एंड दिस इज द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है, और ये रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। और मैं आपको याद दिला दूं, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर भी कहते हैं। मेन उसका रियल नेम तो बेटा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन उसका निकनेम रख दिया गया है स्क्वायर। ऐसे ही रेगुलर ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था, फिर सुन लो, एंगल का रेशियो दिया था, ये एंगल है A1 एंगल का रेशियो दिया था और साइड्स में रिलेशन दिया था। एंगल का फॉर्मूला खोला, n2 की जगह 2n2 लिखा और 2n2 लिखने के बाद सिंपलीफाई किया और फिर यहां से आ गई n2 की वैल्यू, n2 की वैल्यू n1 आ गई, दोनों की साइड्स मिल गई, ठीक है। मैं ये रफ कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन को देखें, द एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम दिया है ट्रायंगल हाजिर, ट्रायंगल का नाम दिया ट्रायंगल हाजिर। द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर एंड AB, किसी ट्रायंगल के एंगल AB में दिए हुए हैं, यानी कि ये A - D, A और A + D कह देंगे हमें, सच दैट द ग्रेटेस्ट एंगल इज, जो सबसे बड़ा एंगल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा एंगल है, ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स, इज माने इक्वल 5 टाइम्स द लीस्ट A - D, सबसे बड़ा सबसे छोटे से 5 टाइम्स है। ये इक्वेशन हो गई। फाइंड द एंगल्स इन रेडियन, रेडियन में आंसर चाहिए, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? देखो A + D = 5A - 5D, A वाले एक तरफ D वाले एक तरफ, D इधर ले आओ तो 60 4D 4A, A वाला इधर ले आए, D वाला इधर ले आए, ये इक्वेशन मिल गई। 3D = 2A, ये ठीक है, मैंने उसे काट दिया, ठीक है। एक इक्वेशन मिल जाएगा, काम हो जाएगा। सभी एंगल का सम 180 होता है, ट्रायंगल के सभी एंगल का 180 होता है, लेकिन ये होता है डिग्री में, लेकिन डिग्री में चाहिए क्या करेंगे, A - D + A + A + D = पाई। मैं आपको याद दिला दूं कि डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, पाई 180 का मल्टीप्लाई करते हैं, 180 में कट जाएगा, पाई आ जाएगा यहां पर, ठीक है। D से D कट गया, 3A = पाई, A = पाई/3। हमें आंसर रेडियन में चाहिए, इसलिए यहां पर हम पाई में लेके चल रहे हैं, रेडियन में लेके चल रहे हैं। A लाकर मैंने रख दिया 3D = 2 into पाई/3, तो D हो गया तुम्हारा 2 पाई/9, A आ गया, D आ गया, देन फर्स्ट आंसर इज A - D, यानी कि पाई/3 - 2 पाई/9, 9 एलसीएम 3 यानी पाई/9, B यानी कि A यानी पाई/3। थर्ड आंसर A + का D यानी पाई/3 + 2 पाई/9, 9 एलसीएम 3 के पास 5 पाई/9। अब एलसीएम लेना भी नहीं आता तुम्हें, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये था आपका भाई सबसे बड़ा एंगल सबसे छोटे एंगल का 5 बना था, एक कुछ नहीं हो गई, ठीक है। तीन एंगल का 180 होता है, डिग्री में पाई होता है, रेडियन में एक कुछ नहीं हो गई। यहां से A ला, यहां से D मिल गया, A और D उठा के मैंने यहां रख दिए, ABC तीनों मिल गए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखें, इस लेवल का आप लास्ट क्वेश्चन देखें, ये लेवल खत्म होता है। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में मैंने 3 लेवल बनाए हैं, ठीक। एक लेवल करा चुका हूं, दूसरा लेवल ये है, माफ कीजिएगा, ये दूसरा लेवल है, ठीक है। ये लेवल 2 है बेटा, ठीक। इसके बाद आएगा आपका लेवल 3, ठीक है। मैं पॉज कर रहा हूं लास्ट क्वेश्चन लिखने के लिए। चलिए देखें, लास्ट क्वेश्चन है इस लेवल का, लेवल 2 का, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। देखिए, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन, 2 रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, कैसे भी बना लो, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स आर एन रेशियो, यानी इसकी साइड्स n1 n1, इसकी साइड्स n2 रख लो। ये रेशियो में रखी है n1:n2 5:4, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल, और उनके एंगल्स का डिफरेंस 9 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द
में है, लेकिन आप लोग लगाएंगे डिग्री वाला, क्योंकि यहाँ पे डिग्री दे रखा है, इसलिए रेशियो दिया होता, एंगल का रेशियो दिया होता तो चाहे कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। n1 - 2 अपॉन n1 माइनस n2 - 2 अपॉन n2, थोड़ी जगह कर लेते हैं, इंटू 180 माइनस n2 - 2 अपॉन n2 इंटू 180 इक्वल टू 9 डिग्री। ठीक ही बात है। तो देखिएगा मैंने डिग्री वाला लगाया फॉर्मूला, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर डिग्री दिया था, ठीक है। डिग्री दिया हो तो डिग्री वाला फॉर्मूला, रेडियन दिया हो तो रेडियन, ग्रेड दिया हो तो ग्रेड। अब देखो क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, n1 n2 वैल्यू चाहिए। सुनो क्या करेंगे, पहले तो आप ये काटो 20 20, तो आप क्या करें, n1 इक्वल टू 5/4 n2, n1 की जगह पे n2 दे लेंगे, 5/4 n2 रख दीजिए, 5/4 n2 - 2 होल अपॉन 5/4 n2 इंटू 20, इसे ऐसे देने दो, n2 - 2 अपॉन n2 20 और ये 1, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ पर सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले लीजिए 4, यहाँ पर आप क्या हो जाएगा 5 n2 - 8, यहाँ पर मैंने 4 एलसीएम ले लिया और यहाँ पर 20 चली रहा है, 5/4 n2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका n2 - 2 अपॉन n2 इंटू 20 इक्वल टू 1। अब देखें इस 4 से ये 4 गया, ठीक है, 5 से ये गया 5 और 20। अब देखते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखिए मैंने यहाँ पर n2 होल एलसीएम लिया, यहाँ इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 20 n2 माइनस 832 माइनस इस 20 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 20 n2 और माइनस प्लस 40 इक्वल टू 1। ये देखो कैसे, मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया इस 4 का, 4 से ये वाला 4 कटा, 5 से 5 और 20 हुआ, ठीक है। n2 मैंने होल एलसीएम ले लिया, इस 4 को मैंने अंदर ले गया, ठीक है, और इस माइनस का इन दोनों मल्टीप्लाई हुआ, 20 का भी मल्टीप्लाई हुआ, फायदा तो है, ये कट गया इससे, 40 में से 32 गए, ये हो गया 8, n2 पहुंच गया उधर n2 वैल्यू आ गई 8, ऑक्टागन होगा मेरा, n2 का क्या था तो इंप्लाइज दैट 5/4 इंटू 8, तो n1 आ गया आपका 2 10, ये होगा बेटा ऑक्टागन और ये होगा बेटा डेकागन, ठीक है। इस तरह से आपका लेवल 2 खत्म होता है। इसके बाद आपका लेवल दिया जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक ही एक्सरसाइज है, 3 लेवल बनाए हैं मैंने, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसके बाद आपका चैप्टर 5 स्टार्ट होगा, ठीक है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री, पूरा 11th का सिलेबस मैं आपका यूट्यूब पे खत्म करने जा रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज, क्वेश्चन वाइज, ठीक है। अभी के लिए नहीं, बाय।